नमस्कार सभी को। और आज हम पढ़ने वाले हैं छठी क्लास की मल्हार पुस्तक से जो पाठ है परीक्षा, और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है, यानी कि एक कहानी है परीक्षा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है ये। परीक्षा में बताया गया है कि देवगढ़ रियासत के वृद्ध दीवान सरदार सुजान सिंह की कहानी है। यानी कि देवगढ़ रियासत के एक दीवान थे और उनका नाम था सुजान सिंह, जो एक सच्चे और योग्य उत्तराधिकारी की खोज में निकले। यह कथा बताती है कि असली परीक्षा किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के कठिन क्षणों में होती है। तो ये कहानी का सार है। ये हम समझ सकते हैं कि जीवन की जो असली परीक्षा है वो किताबों में नहीं है, बल्कि जीवन के कठिन क्षणों में होती है कि किस तरीके की परीक्षा आदमी को क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि देवगढ़ के जो दीवान हैं सरदार सुजान सिंह, वो बूढ़े हो चुके हैं, अशक्त हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि अब वो ये सब नहीं संभाल सकते। तो सुजान सिंह की विनती है, यानी कि दीवान की विदाई और नई खोज। तो सुजान सिंह की विनती है, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्होंने महाराज से विनय की, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब ने बहुत समझाया, पर अंततः उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। किसकी प्रार्थना? सरदार सुजान सिंह की। महाराज ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी। क्या? कि अगला दीवान जो होगा वो कौन होगा, कहाँ से होगा, ये सब सरदार सुजान सिंह को ही तय करना है। तो उन्होंने एक विज्ञापन निकाला। किसके लिए? दीवान के लिए, कि दीवान की नियुक्ति होनी है। तो राजा साहब ने शर्त रखी कि नया दीवान सुजान सिंह को स्वयं खोजना होगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था कि डिग्री आवश्यक नहीं है, परंतु हृष्ट पुष्ट होना जरूरी है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का काम कम, परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित रहेंगे। ये शर्त थी, ये विज्ञापन था। और शर्त में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि व्यक्ति को ज्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हृष्ट पुष्ट होना जरूरी है। उम्मीदवारों का तांता लग गया। तांता मतलब भीड़, बहुत सारे लोग, और दिखावे का खेल होने लगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और इसी प्रकार की कैद नहीं, कैद नहीं मतलब देखिए कि कई बाध्यताएं इसमें खत्म कर दी गई। कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, केवल नसीब का खेल। सैकड़ों आदमी अपना भाग्य परखने चले खड़े हुए। पंजाब से, मद्रास से नए फैशन के प्रेमी, पुरानी सादगी पर मिटे हुए, रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे देवगढ़ में दिखने लगे। यानी कि तरह तरह की वेशभूषाएं पहन करके लोग देवगढ़ में आने लगे, क्योंकि 1 महीने वहीं रहना था, वहीं रह करके परीक्षा देनी थी। और परीक्षा क्या देनी थी? दरअसल उनके आचार व्यवहार को परखना था, रहन सहन को देखना था। अब यहाँ पर कुछ लोगों के नाम आ बा सा दा ये इसमें दिए गए हैं। यानी कि लोगों के नाम नहीं है, पर ये कि मिस्टर आ का दिखावा, जो 9 बजे तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए सूर्योदय का दर्शन करते हैं, केवल परीक्षा पास करने के लिए। क्योंकि यहाँ तो सभी अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं, या अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम परीक्षा में पास हो जाएं और यह पद हमको मिल जाए। तो ये मिस्टर आ करते थे। मिस्टर द स ज का बदलाव, जिनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, वे सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात ही नहीं करते थे। इतने अच्छे से बात करते थे अब वो, और जो कि अपने नौकरों को परेशान करके रखते थे, यहाँ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मिस्टर ल, वो क्या है, जिन्हें किताब से घृणा थी, वे आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता है।
सबकी सोच एक ही, 1 महीने का झंझट किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछे? सबकी यही सोच, सबकी मतलब ज़्यादातर जितने भी वहाँ थे, उनकी यही सोच थी कि 1 महीने का ही तो झंझट है, यानी कि 1 महीने की परीक्षा है, 1 महीना ढंग से काट लो, फिर कौन पूछ रहा है? लेकिन बूढ़ा जोहरी आँख बैठे देख रहा था, आड़ में देख रहा था कि बगलों में हंस कहाँ छिपा है। लेकिन जो बूढ़ा जौहरी, जौहरी मतलब हीरे की परख करने वाला, और हीरे की परख करने वाला यहाँ पर कौन है? सरदार सुजान सिंह। तो वो सब देख रहे थे कि कौन ठीक से ये सब काम कर रहा है या कोई सिर्फ़ दिखावे के लिए कर रहा है। अब क्या होता है, हॉकी का मैदान और असली परीक्षा की शुरुआत होती है, यानी कि एक खेल भी रखा जाता है, हॉकी रखी जाती है खेलने के लिए। लेकिन क्या होता है कि परीक्षा की भी शुरुआत यहीं से होती है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। संभव है हाथों की सफाई ही काम कर जाए। खेल शुरू हुआ और गेंद किसी तरीके से इधर-उधर ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े-लिखे सब लोग जो थे, वो खेल रहे थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था और इतनी उससे खेल रहे थे कि लोग पसीने से तर हो गए, पर हार-जीत का निर्णय नहीं हो सका। लेकिन यहीं पर एक असली परीक्षा की शुरुआत होती है, यानी कि खेल से हट कर के। क्या है, एक किसान विपदा में है, यानी कि मुश्किल में है, तो मैदान से जरा दूर, क्योंकि खेल से थोड़ा सा हट करके मैदान से जरा दूर एक नाला था जिस पर कोई पुल न था। खेल बंद होते ही एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर उस नाले में आया। कीचड़ और ऊंची चढ़ाई के कारण गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, हाथ से ढकेल रहा है, पर बोझ अधिक था और बैल कमजोर, इसीलिए गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। किसान ने खिलाड़ियों की तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। सहमी हुई आंखों से मतलब है एक डरी हुई सी आंखों से, और एक मदद की उम्मीद से देखा कि शायद वो मदद कर दें, पर मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। सहम रहा है, मदद मांग नहीं रहा है, साहस ही नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी देखा, मगर बंद आंखों से। खिलाड़ियों ने देखा मगर बंद आँसुओं से, कहने का मतलब देख कर के भी अनदेखा कर दिया, किसी ने भी मदद नहीं की। जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। है ना? जितने भी खिलाड़ी थे वहाँ पर किसी ने मदद नहीं की, कोई आगे नहीं आया, तो उनमें क्या था, स्वार्थ था सिर्फ। लेकिन क्या होता है, तभी एक दयालु युवक वहाँ आता है, और दयालु युवक क्या कर रहा है? उसी से पहचान होती है, परीक्षा वहीं से शुरू होती है एक तरीके से। ये देख सकते हैं हम, ये गाड़ी फंसी हुई है। तो उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट भी लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे-धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया, यानी कि रुक गया। और फिर क्या था कि युवक ने किसान की सूरत देखते ही सब बातें जान ली। क्या जान ली कि इसको मदद की जरूरत है किसान को। डंडा एक किनारे रख दिया, अपना कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? और इसके बाद में वो कीचड़ में उतर जाता है, नाले में उतर जाता है। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, यानी कि ताकत लगाई। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। किसान ने बैलों को ललकारा, यानी कि बैलों को भी आवाज लगाई निकालने के लिए। और फिर क्या था, गाड़ी का उबरना, यानी कि गाड़ी निकल गई। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। जो किसान था, वो युवक के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि उसने मदद की। फिर क्या था, किसान ने भविष्यवाणी की। और क्या, युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? ऐसे ही मजाक में कहा। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो आपको ही दीवानी मिलेगी, दीवानी का पद मिलेगा, आप ही इसके दीवान यानी कि मंत्री बनाए जाएंगे। और मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है,
गहरे पानी में, यानी कि पानी के अंदर बहुत गहरे में जा कर के ही मोती प्राप्त होते हैं, मोती ऐसे ही नहीं मिल जाते। तो ये उसका कहना था। और युवक के मन में संदेह हुआ, क्या यह किसान वेश में सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। उसको शक हुआ कि शायद ये सुजान सिंह ही तो नहीं है। चेहरा मोहरा भी मिलता है, शक्ल मिलती है, आवाज भी मिलती है। चुनाव का दिन, जानकी नाथ की विजय। दरअसल उस युवक का नाम जानकी नाथ था। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस, राज्य के कर्मचारी, दरबारी और उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला था, आज परीक्षा का परिणाम आने वाला था। इसीलिए सब के कलेजे, दिल धड़क रहे थे कि रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, कौन दीवान बनाया जाएगा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ये किसने अनाउंस किया, किसने बोला, किसने घोषणा की? ये की सरदार सुजान सिंह ने, कि हमें तो ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ में आत्मबल भी हो, हृदय वो उदार हो, वो आपत्ति में वीरता का सामना कर सके। और ऐसे इस रियासत के से सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं सरदार सुजान सिंह? उस युवक के बारे में, जिस युवक ने उस किसान की मदद की थी। किसान वेश में सरदार सुजान सिंह की मदद की थी, क्योंकि वो दरअसल किसान नहीं था। वो कौन थे? सरदार सुजान सिंह थे, जो परीक्षा लेने के लिए आए थे। और वो युवक ने पहचान भी लिया, क्योंकि आवाज ऐसी थी, चेहरा मोहरा भी वो था, तो उसको पहचान लिया। तो क्योंकि वो तो उन्हीं को ही चुनेंगे ना, क्योंकि और किसी ने मदद ही नहीं की, किसी के अंदर उदारता ही नहीं थी, आत्मबल ही नहीं था। उदारता मतलब दूसरों के लिए दया जो होती है हमारे लिए। तो वो किसने देखा? युवक ने देखा, जिसका नाम जानकीनाथ था। तो उसने मदद की। तो विजेता कौन? जानकीनाथ। रियासत के पंडित जानकीनाथ को दीवानी पद पर नियुक्त किया गया। रईसों की आंखों में सत्कार था, उम्मीदवार की आंखों में ईर्ष्या थी। रईस, यानी कि जो वहां पर जो बुलाए गए थे लोग, उनकी आंखों में तो क्या था? सत्कार था कि हमें नया दीवान मिल गया। लेकिन उम्मीदवार जो और आए हुए थे, कॉम्पिटिटर जो थे, प्रतियोगी जो थे, उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, जलन हो रही थी कि इसको क्यों चुन लिया गया। लेकिन असली कसौटी क्या रही? जो पुरुष स्वयं घायल होकर भी एक गरीब किसान की भरी गाड़ी को दलदल से निकाले, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। क्यों? क्योंकि जानकी नाथ के तो खुद पैर में चोट लग गई थी खेलते खेलते, और वो स्वयं घायल होकर के भी गरीब किसान की उसने मदद की, दलदल से गाड़ी निकलवाने में मदद की। उसके हृदय में साहस भी था, आत्मबल और उदारता का वास था। तो प्रेमचंद क्या यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं? कि ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सतावेगा, वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति है, जो गरीबों की मदद करना चाहता है, वो गरीबों को क्यों सताएगा, क्यों उनको धोखा देगा? वो दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। और इस तरीके से क्या होता है कि परीक्षा का दिन समाप्त होता है और दीवान चुन लिया जाता है, जानकीनाथ।